एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नेट के अंतर्गत इकाई थर्ड है उसमें है साहित्य शास्त्र, उसके अंतर्गत काव्य लक्षण जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। देखो, कॉलेज लेवल की जो कक्षाएं हैं, यूजी है, पीजी है, उन सभी में काव्य लक्षण जो है वह अत्यंत ज़रूरी और आवश्यक टॉपिक है। तो आज छोटे रूप में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत मैं आज आपको जो संस्कृत आचार्यों ने काव्य के लक्षण बताए, जो हिंदी के आचार्यों ने काव्य के लक्षण बताए और जो पाश्चात्य समीक्षक हैं उन्होंने काव्य के लक्षण बताए, उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम संस्कृत आचार्यों से। इसमें पहले है भामह। इनका जो समय है वो 6ठी शताब्दी है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इन्होंने काव्यालंकार में कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो ऐसे बन सकता है कि भामह का जो समय था वो कौन सा था या कितना था। तो 6ठी शताब्दी में ग्रंथ का नाम क्या था? काव्यालंकार। उन्होंने कविता के या काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। उसके बाद है आचार्य दंडी। इनकी जो समय सीमा है वो है 7वीं शताब्दी। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में लिखा है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है, उसका यानी काव्य का शरीर मात्र है। उसके बाद में है आचार्य वामन। आचार्य वामन की जो समय सीमा है वह है 8वीं शताब्दी। इन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कहा था और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने काव्य के बारे में कहा, गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दो विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। यानी काव्य के नाम से जो गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ है वही काव्य नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं आचार्य कुंतक। कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने काव्य के लक्षण के बारे में कहा, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वि आह्लादिकारिणी, अर्थात काव्य रमज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं। अगले जो संस्कृत के आचार्य हैं वह है आचार्य मम्मट। इनकी जो समय सीमा है वह है 12वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः क्वापि, अर्थात काव्य होता है वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो तथा कभी कभी अलंकार से भी रहित हो सकता है। जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है। तो ये परिभाषा जो है वो आचार्य मम्मट ने दी। उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ। इनकी जो समय सीमा है वह है 14वीं शती। इन्होंने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य हैं। उसके बाद में आते हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनकी जो समय सीमा है वह है 17वीं शती। इन्होंने रस गंगाधर में कविता की परिभाषा दी या काव्य का लक्षण दिया, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तो ये जो 7
महत्वपूर्ण संस्कृत के आचार्य हैं भामह, दंडी, वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। इन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए वो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आचार्य चिंतामणि की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यानी मम्मट और चिंतामणि के काव्य लक्षण में इतना ही अंतर है कि यहाँ अलंकारों की स्थिति जो है वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गई है। यानी चिंतामणि ने कहा है कि काव्य के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जो अलंकार है वो विद्यमान रहते हैं। उसके बाद में है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने कहा दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। अर्थात दोष रहित, गुण रहित कुछ अलंकार युक्त शब्दार्थ को कविता कहते हैं। इसके बाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए इसका अध्ययन हम करेंगे। चिंतामणि भाग 1 उनका निबंध है, उनमें उन्होंने कविता क्या है, ये ग्रंथ है और इसमें जो निबंध है उसका नाम है कविता क्या है। और इसमें आचार्य शुक्ल ने कविता की क्या परिभाषा दी है देखिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी मनुष्य का मन जब रसमग्न हो जाता है तो वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और उसी का नाम क्या है? कविता है। उसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा देखिए, किसी प्रभावोत्पादक यानी प्रभाव को उत्पन्न करने वाली और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। यानी मनोरंजन रूपी जो लेख इन्होंने लिखा है या बात कही है उसे हम कविता कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इसका जो सार है देखिए। इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है। वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो सकती है तथा उसमें दो गुण होने चाहिए, एक तो प्रभाव डालने की क्षमता और एक आनंद प्रदान करने की शक्ति। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि यदि हम कविता लिखते हैं या कविता के सार को समझते हैं कि कविता है क्या, तो उसमें दो बातें जरूरी है कि एक तो कविता के अंतर्गत दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरा कविता जो है वो आनंद प्रदान करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे बाबू गुलाब राय कि इन्होंने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा या इन्होंने काव्य का क्या लक्षण दिया। तो देखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यानी मनुष्य इस संसार के अंतर्गत जब अपने भावों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है ताल लय के द्वारा, तो वह क्या है? कविता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाश्चात्य समीक्षकों के काव्य लक्षण कि जो पाश्चात्य समीक्षक थे उन्होंने काव्य के लक्षणों के बारे में क्या कहा। सर्वप्रथम है मैथ्यू आर्नल्ड। इन्होंने क्या कहा देखिए, पोइट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्थात कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कहने का अभिप्राय ये है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध है। उसके बाद में देखिए कॉलरिज ने क्या कहा। कॉलरिज ने कहा पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। इसका सार है कि अभिव्यक्ति पक्ष व कला पक्ष जो है उन दोनों को प्रधानता दी है कॉलरिज ने।
फिर देखो हडसन ने क्या कहा, पोएट्री इज द इंटरप्रिएशन ऑफ लाइफ प्लेजर विद इमेजिनेशन एंड इमोशन, अर्थात कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। यानी कविता जो है वो कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या करने का ही नाम है। फिर देखो जॉनसन ने क्या कहा, जॉनसन ने कहा, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात काव्य वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। यानी सत्य तो प्रस्तुत करती ही करती है, साथ में औरों को आनंद भी प्रदान करती है। उसके बाद में है चैम्बर्स फोर्स में दी गई परिभाषा, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग, अर्थात कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। यानी कविता क्या है कि आपकी जो कल्पना है, आपने जो महसूस किया है और उसको जब आप प्रकट करते हो अपने विचारों को मधुर शब्दों के द्वारा, और उन शब्दों के द्वारा प्रकट करने की आपकी जो कला है वही कविता है। उसके बाद में है कवि शैली की परिभाषा, कि शैली ने क्या कहा, उन्होंने कहा, पोएट्री इन ए जनरल सेंस may be defined to be the expression of imagination, अर्थात एक दृष्टि में कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, इसके साथ सदैव आनंद तत्व संबद्ध रहता है। यानी उन्होंने कहा कि कविता जो है वो कल्पना की अभिव्यक्ति है, और जब हम कविता को पढ़ते हैं तो इसमें सदैव आनंद तत्व की प्राप्ति रहती है या आनंद तत्व का संबंध रहता है। फिर देखो क्या कहा है उन्होंने कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलती रहती है। यानी जो समय है, जो परिवर्तन है या जो परिस्थितियां हैं, ये कविता पर अपना प्रभाव डालती है। तो कविता जो है प्रत्येक काल के अंतर्गत अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए इसके लिए केवल एक परिभाषा देना उपयुक्त नहीं है। अंतिम शब्द देखिए, मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। यानी मनुष्य ने जो अनुभूत किया है, जो महसूस किया है, वो भाषा के माध्यम से जब कलात्मक तरीके से या रसात्मक रूप से उनको अभिव्यक्त करता है, तो उस अभिव्यक्त करने की कला को ही कविता कहते हैं। तो आज हमने संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य समीक्षक है उन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए, इसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।